इस कहानी के लेखक हैं समीर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम रामपुर। रामपुर गांव का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती थी वो थी वहां की एक पुरानी हवेली जो गांव की बाहरी छोर पर स्थित थी। उस पर हमेशा अजीब सी चुप्पी। कई सालों से इस हवेली में कोई नहीं रहा था। आसपास के गांव वाले इस हवेली को डरावनी मानते थे। कहते थे वहां रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी जोर जोर से चीखने की आवाज, कभी किसी फुसफुसाहट। कई बार लोग रात में हवेली के पास से गुजरे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो गुम हो गए। रामपुर में एक परिवार नया आया था। परिवार के मुखिया राजीव और उनकी पत्नी सुनीता दोनों ही शहर में थे। उन्होंने इस गांव में आकर बसने का फैसला किया था। उनका एक बेटा भी था, अर्जुन, जो 12 साल का था। राजीव और सुनीता को गांव की शांतिपूर्ण जिंदगी बहुत आकर्षित लगी थी और उन्होंने जल्द ही यहाँ रहने का मन बना लिया। लेकिन जब गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो वो थोड़ा घबराई, क्योंकि उनका मानना था कि हवेली में कुछ अजीब था। हम यहाँ रहने आई और ये जगह हमें बहुत पसंद आई, राजीव ने कहा। लेकिन अगर हवेली के बारे में कुछ ऐसा है तो हमें सच में ध्यान रखना चाहिए। उनकी पत्नी सुनीता ने भी यही कहा, हवेली से दूर ही रहें। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन हवेली के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन अर्जुन ने अपने माता पिता से कह दिया कि वह हवेली में जाकर देखना चाहता है कि वहाँ क्या है। राजीव और सुनीता ने इस मजाक में लिया और मना कर दिया, लेकिन अर्जुन को रुकना नहीं था। अर्जुन ने एक दिन चुपके से अपनी माँ से छिपते हुए हवेली की ओर चलना शुरू किया। जब वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज हो गई। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी थी। उसकी दीवारें झूल रही थीं और दरवाजे की लकड़ी भी जर्जर हो गई थी। हवेली के आसपास घना जंगल था और पेड़ पौधों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने डरते डरते हवेली का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा आई जो उसके शरीर को झकझोर गई। वह अंदर घुस गया और कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे में पुरानी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे कि टूटी हुई कुर्सियां, धूल से भरी किताबें और दीवारों पर लगे पुराने चित्र। अर्जुन ने कमरे में आते ही देखा कि दीवार पर एक चित्र लटका था जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। वह बहुत ही भयानक थी। महिला की आंखें जैसे बाहर को निकली हुई थी और चेहरा अजीब तरीके से विकृत था। अर्जुन ने डर के साथ तस्वीर को देखा और कमरे में कुछ देर रुकने का मन बनाया, लेकिन तभी अचानक आवाज आई जो सबसे डरावनी लगी। एक घबराई हुई चीख, जैसे किसी महिला की चीख। अर्जुन डरते डरते बाहर भाग गया। वह जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ा और जब उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया तो उन्होंने गंभीरता से लिया। तुमने हवेली में क्या देखा? राजीव ने पूछा। अर्जुन ने सारी घटना बताई, लेकिन राजीव ने उसे समझाया कि यह सब उसके मन का डर था। यह पुरानी हवेली है और इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, यह सब अफवाहें हैं, उन्होंने कहा। लेकिन सुनीता थोड़ी चिंतित लग रही थी। उसने कहा, हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए। अर्जुन को हवेली में जाने का डर था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह असल में क्या था जो उसने देखा। क्या वह सचमुच कोई भूत था या फिर उसकी कल्पना थी? यह सवाल उसे बार बार परेशान करने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं थमी नहीं। एक दिन रात के समय अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक उसकी नींद खुली। झपकी हुई रात आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। घबराया हुआ उठा, देखा दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अर्जुन ने डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी। अर्जुन घबराया हुआ कमरे से इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो उसे दरवाजे पर खड़ी थी। वह औरत बहुत ही डरावनी लग रही थी।
उसके बाल बेतरतीब थे। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं कि वो अर्जुन को देख रही हों। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और वह तेजी से अपनी माँ पिता के पास भागा। अर्जुन के माता पिता की ओर आते देख सब चुप रहे, लेकिन सुनीता को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन सुनीता ने गांव के बुजुर्ग से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वह हवेली कभी किसी इंसान की नहीं रही। वहां पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात वे सब गायब हो गए। लोग कहते हैं इस हवेली में एक अनाथी आत्मा है जो वहां मरी थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। सुनीता ने यह सुनकर बहुत ही डर महसूस किया, लेकिन उसने राजीव को इस बारे में बताया। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सब अफवाहें हैं। लेकिन सुनीता को विश्वास था कि हवेली में कुछ न कुछ जरूर था। उसने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगी। एक रात जब राजीव और अर्जुन सो रहे थे, सुनीता ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। वह वहां पहुंची और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अंदर से वही डरावनी महिला दिखाई दी। सुनीता ने उस महिला से सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? लेकिन महिला कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सुनीता को देख रही थी और अचानक उसने सुनीता से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। सुनीता ने डरते डरते कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? महिला की आंखों में एक अजीब सी शांति आई और उसने कहा, मैं एक बार इस हवेली में मरी थी। मैं अपने बच्चों की हत्या के बाद खुद को नहीं बचा सकी। अब मैं इस हवेली में भटक रही हूँ। महिला की आवाज में बहुत दुख था। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हें शांति की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर उन्होंने पवित्र मंत्र पढ़ते हुए हवेली के अंदर जलते दीपक को पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों बाद महिला की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली से चली गई। सुनीता वापस घर लौटी और उसने राजीव को यह सब बताया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने भी हवेली को साफ किया और वहां एक मंदिर बनवाया। अब हवेली एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई थी। अर्जुन ने भी वहां जाना छोड़ दिया और रामपुर गांव में फिर से शांति आ गई। इस तरह हवेली में छिपे डर और रहस्य का अंत हुआ और वह जगह फिर से एक सामान्य जगह बन गई जहां अब कोई डर नहीं था। यह कहानी एक भूतिया हवेली की है जिसमें एक महिला की आत्मा थी जो अपने दुखों के कारण भटक रही थी। 울면 안 돼.